हेलो स्टूडेंट, मैं राज सर पुनः उपस्थित हो गया हूँ विज्ञान विषय के साथ। तो चलिए फटाफट जो है आप लोग जुड़ जाइए। सभी भक्तजनों को मेरे ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान भोलेनाथ के भक्त चलिए फटाफट जुड़ जाइए। जल्द से जल्द जो है सेशन को शेयर कर दीजिए और अपना अटेंडेंस बना लीजिए। अर्थात अटेंडेंस के जो ना मतलब में है कि लाइक कर दीजिए, ठीक है, और अपना अटेंडेंस पूरा कीजिए। तो चलिए आज हम लोग देखने जा रहे हैं पार्ट 3 देखेंगे। आज पार्ट 3 रहेगा फिजिक्स का। ये चैप्टर जो है पार्ट 3 है और ये आज समाप्ति भी हो जाएगा। नेक्स्ट जो है अलग टॉपिक को देखेंगे, ठीक है। तो कल आप लोगों को क्वेश्चन दिए थे कि कॉर्निया में दोष अर्थात जो है ना उसके पूर्णतः गोलीय ना होने के कारण कौन सा जो है ना दृष्टि दोष उत्पन्न होता है, ठीक है। गोलीय ना होने के कारण एक दृष्टि दोष होता है, तो ये याद रखना है। अबिंदुकता है, ठीक है। और आप लोगों का नाम लेना चाहेंगे जो है आंसर दिए थे उसमें रानी है, ठीक है, रानी, कोमल, दिवेश, ठीक है, दिवेश है। उसके बाद सुलोक, सुलोक के बाद एक दिलखुश, दिलखुश। ये सभी जो है ना आंसर दिए हैं। इसमें सभी का आंसर सही है, लेकिन एक जो है ना जो कोमल है इसका आंसर गलत है क्योंकि ये बी आंसर दिए थे, ठीक है, जबकि आंसर ए होगा। और सभी जो है ना आंसर सही किए हैं सिवाय एक के, ठीक है। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं है। आज सोमवारी भी है, सब सोमवारी किए होंगे जहाँ तक हमको लगता होगा, ठीक है। तो जो सोमवारी किए हैं वो भगवान से जो है ना प्रार्थना कीजिएगा कि कुछ अच्छा दे, मतलब अच्छा आप मांगिएगा तभी तो मिलेगा ना। अब ये नहीं कि अच्छा के एवज में कुछ और ही अच्छा मांग लीजिएगा। तो अच्छा के मतलब में आप जहाँ तक सहमत हैं उसके लिए मांगिएगा जो आपका कैरियर बना दे, ठीक है। तो चलिए आज के सेशन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन रहेगा, आज का पहला क्वेश्चन है कि अबिंदुकता नेत्र दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में किस तरह का जो लेंस लगा होता है, फटाफट बताइए। और जल्द ही आज हम सेशन समाप्त कर देंगे क्योंकि जो ना आज आप लोगों का सोमवारी भी है और काफ़ी जो ना थके होंगे, ठीक है, खाने का भी इंतज़ार किए होंगे कुछ ना कुछ। तो जल्द से जल्द जो है ना ख़त्म कर देंगे। तो आप लोग फटाफट जुड़ जाइए, ठीक है। अबिंदुकता नेत्र दोष के जो ना वाले व्यक्ति के चश्मा में कौन सा जो लेंस लग रहा था, फटाफट आंसर कीजिए। तो सबका आंसर जो है ना स्लो आ रहा है, जल्द से जल्द आप लोग आंसर कीजिए, ठीक है। तो जो भी आंसर बी कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है, बेलनाकार इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए आज थोड़ा फास्ट करेंगे, हल्का मतलब तेज़ी से, व्याख्या थोड़ा कम देंगे लेकिन देंगे, ठीक है ना। दोष रहित नेत्र 25 सेंटीमीटर और अनंत के बीच के वस्तु को जो आसानी से देख पाता है, तो इसको क्या कहते हैं, ठीक है। मतलब कि कोई व्यक्ति यदि 25 सेंटीमीटर न्यूनतम दूरी देखता है और अधिकतम में अनंत तक देखता है, ठीक है, तो इसके बीच के जो ना प्रास को क्या कहते हैं। ऑप्शन है दृष्टि प्रास या दृष्टि परिसर, अनंत बिंदु परिसर या निकट बिंदु परिसर या इनमें से कोई नहीं। फटाफट आप लोग आंसर कीजिए, क्या हो जाएगा इसका आंसर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा दृष्टि परिसर। जो भी दृष्टि परिसर कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है, ठीक है। ये नहीं कि सोमवारी किए हैं तो आज जो है ना छुट्टी ले लेते हैं, पढ़ना नहीं है, नहीं। तो आप लोग सोमवारी भी कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ाई भी थोड़ा कर लीजिए, ये बेटर है। रेगुलर एक प्रकार का जो है ना क्या रेगुलर क्लास बना रहेगा, क्लास अटेंड हमेशा कीजिए, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानव नेत्र बोल रहा है, मानव नेत्र 2 हैं, अतः जो है दृष्टि क्षेत्र कितना डिग्री का होगा। 180 डिग्री, 150 डिग्री, 120 डिग्री, 120 डिग्री, सॉरी 160 डिग्री, 120 डिग्री। फटाफट बताइए। देखिए यदि हम बात करते हैं इस तरह जो है ना, यहाँ आदमी का आँख है, ठीक है, ये आदमी का आँख है और ये मुंह है, ठीक है, तो जान रहे हैं। लेकिन ये आँख से कहाँ तक देखता है, इधर जो है ना देख सकता है, इधर देख सकता है, तो ऐसे करके एक एरिया बन जाता है, ऐसे करके, ठीक है। और ये यदि बात करें तो 180 डिग्री का कौन बनाता है, याद रखना। जो 180 कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है। 180 डिग्री का जो है ना कौन बनाता है, आप अपने आँख से जो है ना देखिएगा तो साइड और दोनों साइड देखिएगा तो दोनों हाथ जो है ना, हाथ जो है ये इस तरह दिखता है। तो हाथ के साइड से ऐसे दिख रहा है तो इसका मतलब 180 डिग्री का कौन बन रहा है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दूरदृष्टि वाली जो ना आँख है साफ साफ देख सकती है, क्या देख सकती है। आज आप लोग फटाफट आंसर कीजिए, ठीक है। सभी भक्तजनों से निवेदन है कि आप लोग जो है ना जल्द से जल्द आंसर कीजिए और आंसर कीजिए। यदि सही हो जाए तो जो भक्तजन है वो हाथ उठा के ताली बजाइए,
भगवान खुश हो जाएंगे। फटाफट कीजिए फटाफट। दूरदृष्टि वाले जो ना वाली आँखें साफ साफ देख सकती हैं। कौन सी देख सकती है? तो देखिए दूरदृष्टि में क्या होता है, दूर वाला ही दिखता है। दृष्टि जैसे आ जाए, दूरदृष्टि मतलब दूर वाला दिखता है, निकट वाला नहीं दिखता है। तो दूर की वस्तु को हम लोग साफ साफ देख सकते हैं। तो जो आंसर ए कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पे है दीर्घ दृष्टि दोष होने का क्या कारण है। दीर्घ दृष्टि मतलब दूरदृष्टि दोष। तो दूरदृष्टि दोष होने का क्या कारण है, फटाफट बताइए क्या हो जाएगा आंसर। आप लोग जल्द से जल्द बताइए। दूरदृष्टि में क्या होता है कि दूर वाला दिखता है, दूर वाला दिखता है, ठीक है ना, दूर दिखता है लेकिन निकट नहीं दिखता है, निकट नहीं दिखता है। तो निकट नहीं दिखता है इसका मतलब क्या हो सकता है, जैसे मान लीजिए कि ये जो है ना नेत्र है, ठीक है, यहाँ से ये प्रकाश गया, ठीक है, किसी वस्तु से, और ये क्या है कि दूर वाला में जो है ना बन रहा है, दूर वाला में ही बन जा रहा है। ठीक है, तो दूर वाला मतलब हमको क्या है कि ऐसे करके ये दिख रहा है, बनना चाहिए था यहाँ, यहाँ बन रहा है। इसका मतलब निकट वाला हमको नहीं दिखाई देगा। यहाँ पे जो है ना जो है मान लीजिए कि जो है ना ये बनना चाहिए यहाँ था निकट में, लेकिन नहीं बना, ठीक है, इस पे बन गया। तो इसका मतलब क्या हो सकता है कि ये जो है ना नेत्र गोलक बड़ा हो गया होगा। नेत्र गोलक बड़ा हो गया तो मतलब क्या है कि इसका त्रिज्या बड़ा हो गया, यहाँ से यहाँ तक का ये व्यास बड़ा है। तो व्यास बड़ा है तो मतलब त्रिज्या बड़ा है, और त्रिज्या बड़ा है तो फोकस बड़ा है। तो क्या इसमें कह सकते हैं, देखिए अभी लेंस नेत्र की फोकस दूरी घट जाएगा, घटने का कोई सवाल नहीं है। नेत्र गोलक का जो है ना बड़ा हो जाना, तो नेत्र गोलक बड़ा हो जाता है कि नहीं, नेत्र गोलक बड़ा होता है। दृष्टि दोष में क्या होता है, नेत्र गोलक बड़ा हो जाना, ये भी चलेगा। अभी नेत्र जो ना लेंस की वक्रता त्रिज्या का घटना, घटने का कोई सवाल नहीं है। अभी नेत्र जो ना लेंस की फोकस दूरी का अत्यधिक हो जाना, ये सही है। तो यहाँ देखिए ये भी सही है और ये भी सही है, याद रखना दोनों यहाँ सही है। नेत्र गोलक का बड़ा हो जाना, और जब बड़ा होगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, इसका फोकस दूरी बढ़ जाएगा। तो आंसर जो है दोनों सही है। ठीक है, नेक्स्ट पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट है कि अभी नेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। बोल रहा है अभी नेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है, किसके द्वारा, अभिनेत्र लेंस जो है उसकी फोकस दूरी किसके द्वारा बदलते हैं। तो बदलते हैं, हम लोग देखे थे कि ये नेत्र है, लेंस है, और लेंस को क्या करते हैं, एक बार दबा देते हैं तो एक बार खींच लेते हैं। ठीक है, ये कौन करता है, सिलियरी मांसपेशियाँ, सिलियरी मांसपेशियाँ ये काम करता है। ठीक है ना, नेत्र लेंस को मोटा या पतला करने का सिलियरी मांसपेशियाँ करता है। तो सिलियरी मांसपेशियाँ को ही कहते हैं पक्षावी। ठीक है ना, तो पक्षावी सिलियरी मांसपेशियाँ कहलाता है। तो पक्षावी द्वारा जो आंसर कर वो बिल्कुल सही है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है रेटिना प्रकाश को परिवर्तित करता है। आप लोग शेयर नहीं करते हैं यार, थोड़ा शेयर कर दिया करो। ठीक है ना, शेयर करने के बाद क्या होता है, थोड़ा सा पढ़ाने में और मज़ा आता है। ठीक है ना, विद्यार्थी जितना स्टूडेंट ज़्यादा रहेगा पढ़ाने में और ही ज़्यादा बेटर लगता है। ठीक है, और आप लोगों को भी आंसर देने में क्या होगा, मज़ा आएगा। कुछ कुछ क्या होता है कमेंट में झगड़ा भी करने लगती लड़की जात, तो मतलब क्या बताएं, एक दिन जो है ना झगड़ा कर रही थी बड़ा ख़तरनाक, और उसमें जो है ना रवि जो था मजा लूट रहा था, बोलता था थोड़ा और देर तक झगड़ा कर लो। ठीक है, तो इस तरह होता है। तो झगड़ा वगड़ा नहीं करना है एकदम, आप लोग फटाफट आंसर दीजिए। मानते हैं कि जलस होता है लेकिन क्या कीजिएगा। रेटिना प्रकाश को परिवर्तित करता है किस में, ये पढ़ा दिया आप लोग, फटाफट जो है ना आंसर कीजिए। आपको टाइम दे रहे हैं 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3, 4, 5। अब इसका आंसर क्या हो जाएगा, विद्युत सिग्नल। जो विद्युत सिग्नल कर रहे हैं ये इसका आंसर सही हो जाएगा। रेटिना प्रकाश को जो ना विद्युत सिग्नल में भेजता है और ये चले जाता है कहाँ, मस्तिष्क में, ब्रेन में, और यही जो ना फिगर को देखता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेत्रदान करने वाले व्यक्ति की आयु सीमा कितनी होनी चाहिए। देखिए जो नेत्रदान करता है, ठीक है, तो नेत्रदान करेगा इसका उम्र का सीमा क्या होना चाहिए, फटाफट आप लोग आंसर कीजिए। टाइम दे रहे हैं, टिक टिक 1, टिक टिक 2, टिक टिक 3, टिक टिक 4, टिक टिक 5। अब ये नहीं बोलिएगा कि टाइम नहीं दिए थे, देखिए टाइमर लगा दिए। अब क्या चाहते हैं, तो इसमें सभी हो जाएगा। ठीक है, 10 साल, 25 साल, 60 साल, सब साल। ठीक है, अगला देखिए, अगला है मृत्यु के पश्चात कितने घंटे के अंदर जो नेत्र निकाल लेना चाहिए। अब ये काफ़ी वीवीआई क्वेश्चन है। जब आदमी मर जाता है तो उसके कितने जो है ना समय के बाद नेत्र निकालना चाहिए, तो वो नेत्र जो है ना काम करता है। ठीक है, दूसरे व्यक्ति में लगा के, यदि उसका नेत्र अच्छा है तो दूसरे व्यक्ति में लगा के जो है ना उसका काम किया जाता है, या तो उसका कॉर्निया जो है ना ले लिया जाता है। तो इसमें क्या किया जाता है, तो कौन सा आंसर हो जाएगा, फटाफट बताइए। टिक टिक 1, टिक टिक 2, टिक टिक 3, टिक टिक 4, टिक टिक 5। टाइमर लगा दिए, 5 सेकंड। तो जो भी आंसर कर रहे हैं 4 से 6 घंटा के भीतर वो बिल्कुल सही है, और ये बहुत कम ही आंसर दिए हैं। ठीक है ना, तो 4 से 6 घंटा के भीतर जो है ना नेत्रदान करने से
क्या होता है, नेत्रदान हो जाता है, ठीक है, नहीं तो जो है बाद बाकी वो ख़त्म हो जाता है। इनमें कौन व्यक्ति नेत्रदान कर सकता है? देखिए काफ़ी वीवीआई क्वेश्चन है, ये भी वीवीआई है कि कौन जो है नेत्रदान कर सकता है, ठीक है। ऑप्शन है संक्रामक रोग से पीड़ित, मधुमेह रोगी, दम्मे वाला रोगी, या बी और सी दोनों। फटाफट बताइए। तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, जल्द से जल्द बताइए। तो बिल्कुल सही है जो डी कर रहे हैं, क्योंकि देखिए जो मधुमेह का रोगी है और जो दम्मा वाला रोगी है इसके आँख में उतना ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये जो संक्रमण रोगी है इसका आँख इफेक्टिव हो जाता है, ठीक है ना, तो संक्रमित हो जाता है, जिसके कारण जो है ना अदर व्यक्ति में यदि लगा दें तो वो जो है ना उसको भी संक्रमण का बीमारी हो जाएगा। इसलिए जो है ना संक्रमण से पीड़ित व्यक्ति को जो है ना जो नेत्र है वो दान में नहीं लिया जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट है कौन रंग है जिसका जो है ना खतरे के सिग्नल में उपयोग किया जाता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग आंसर दे दीजिएगा, इसका हम आंसर बताते हैं। देखिए तो जल्द से जल्द आप लोग जो है आंसर कीजिए। नीला, बैगनी, लाल, पीला। तो ये तो किसी का गलत नहीं होना चाहिए। फटाफट बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। आप लोग जो है लाल कर रहे हैं तो लाल जो है ना बिल्कुल सही है, क्योंकि जब भी देखते हैं आप लोग जो है ना सिग्नल में रेड का ही प्रयोग किया जाता है। कारण क्या है, क्योंकि रेड का तरंग दैर्ध्य क्या होता है, अधिक होता है। तरंग दैर्ध्य जो है ये अधिक होता है, याद रखना। अधिक जब होगा तो जो ना ज़्यादा दूरी तक जाता है, ज़्यादा दूरी तय करता है, ठीक है, ज़्यादा दूरी तक ये तय करता है, जिसके कारण जो ना सिग्नल का प्रयोग जो ना लाल रंग से करते हैं। और इसी तरह हम लोग देखते हैं कि मॉर्निंग में और इवनिंग में भी सूर्य जो है लाल होता है, क्योंकि अधिक दूरी तय करने से जो है ना सब रंग उधर ही बिखर जाता है और आता कौन है, सिर्फ लाल आता है, इसलिए लाल दिखाई देता है। तो ये याद रखना आप लोगों को, ठीक है। तो फटाफट आप लोग जो है आंसर कीजिए। अगला क्वेश्चन है श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरता है तो जो रंग सबसे अधिक जो है ना, अब क्या बोल रहा है पता नहीं, सबसे अधिक विचलित होता है वह कौन सा है? तो सबसे अधिक विचलित कौन सा रंग होता है, फटाफट बताइए। प्रिज्म, देखिए ये आप लोगों को बता दिए हैं, प्रिज्म है, इससे जो ना जब सूर्य का प्रकाश जाता है तो ऐसे करके क्या होता है, विचलित हो जाता है। विचलित होता है, सबसे ज़्यादा विचलन किसका होता है? तो सबसे ज़्यादा जो नीचे रहता है, तो नीचे कौन सा है, वायलेट, ठीक है, वायलेट। जो बैगनी है वो विचलन होता है और रेड का कम होता है। तो यहाँ पूछ रहा है सबसे अधिक विचलन किसका होता है, तो बैगनी। जो भी आंसर कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है, ठीक है। काफ़ी वीवीआई क्वेश्चन है, पूरा वीवीआई सब क्वेश्चन है, ठीक है। और 100% जो है ना गारंटी देते हैं कि 10th में इससे एक भी जो है ना ऑब्जेक्टिव बाहर नहीं जाएगा, ठीक है ना, 100% गारंटी देते हैं। तो अब ये नहीं कि जो है ना ऐसे आप लोग क्वेश्चन बैंक मिला दीजिएगा, ठीक है। इसका एक्सप्लेन जो है ना बहुत महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन जो तो है ही, एक्सप्लेन इसका इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम ज़्यादा एक्सप्लेन कर रहे हैं, ये सब्जेक्टिव के लिए बेटर होगा, ठीक है ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है प्रकाश एक पतली झिल्ली से होकर जो नेत्र में प्रवेश करती है, उस झिल्ली को क्या कहते हैं? फटाफट बताइए। प्रकाश जो है एक पतली झिल्ली से जो ना नेत्र में प्रवेश करता है। जैसे हम बात करें कि जो ना ये यदि नेत्र है, ठीक है, ये नेत्र है, तो ये ऊपर वाला भाग है, तो ये पतली झिल्ली से पहले प्रवेश करेगा, उसके बाद ही यहाँ जो है ना परितारिका के पास जाएगा, तो जो है ना पुतली के पास जाएगा। तो कौन सा हो जाएगा? कॉर्निया जो आंसर कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है, ठीक है। ये कॉर्निया जो नेत्रदान में कौन सा अंग जो है ना दान किया जाता है नेत्र का, तो ये जो है ना कॉर्निया ही किया जाता है, याद रखना। नेत्रदान में कौन सा किया जाता है? कॉर्निया किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट है प्रिज्म से होकर जो है ना सूर्य का श्वेत प्रकाश गुजरने पर श्वेत प्रकाश 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। तो इसमें जो है ना बोल रहा है कि सबसे कम विचलन जो है, क्या बोल रहा है इसमें, 7 रंगों में विच्छेदित हो जाता है। इसमें लाल रंगों का विचलन जो है ना कितना होता है? तो यहाँ जो है ना याद रखना, ऑप्शन दिया बैगनी से कम होता है। क्या लाल का विचलन बैगनी से कम होता है, या हरा प्रकाश से कम होता है, या आसमानी से कम होता है, या इनमें से सभी से कम होता है? फटाफट बताइए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो जल्द से जल्द बताइए क्या हो जाएगा। तो डी नंबर इसका आंसर सही होगा। देखिए बैगनी से तो कम होता ही है, हरा से भी कम होता है, आसान जो है ना आसमानी से भी कम होता है, ब्लू से भी कम होता है। तो इसका मतलब है कि इनमें से सभी से कम होता है। तो याद रखना इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। चूजे के दृष्टिपटल में कौन सी जो ना कोशिकाएं नहीं होती है? देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यदि आप लोगों को जो ना बताएं। अच्छा सबसे पहले ये बताइए कि मुर्गा जो है, ठीक है, मुर्गा जो है ना वो मॉर्निंग में जो है ना पूरा जो है ना आवाज़ क्यों करता है, ठीक है। इवनिंग में भी देखिएगा मुर्गा धीरे धीरे आवाज़ करता है,
और मॉर्निंग में भी आवाज़ करता है, आखिर क्यों? ये तो क्वेश्चन हो सकता है ना, ये यहीं से है कि मुर्गा जो है मॉर्निंग और इवनिंग में आवाज़ क्यों करता है, मतलब वो जो है ना पूरा चिल्लाने लगता है, क्यों? देखिए ऐसा नहीं कि जो है ना मुर्गा जो है ना जब मॉर्निंग में चिल्लाता है तो आदमी को जगाने के लिए कि भोर हो गया, उठ जाइए, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना, ये सब लॉजिक है। देखिए लॉजिक क्या है इसका, क्या होता है जो है ना मुर्गा का, ठीक है, मुर्गा यदि हम बना दें आप लोगों के लिए एक मुर्गा, ठीक है, अब ये मुर्गा बन जाए कि क्या बनेगा इसका हम गारंटी तो नहीं लेंगे, ठीक है, लेकिन कोशिश रहेगा कि मुर्गा बनिए जाए। अब देखिए जो भी बन गया, ठीक है, अब ये हो गया मुर्गा, ठीक है ना, ये मुर्गा हो गया। अब देखिए होता क्या है, ये जो मुर्गा है, ठीक है, ये जो इसका परितारिका है, ठीक है, परितारिका जो है ना, ये जो है जब मतलब प्रकाश की उपस्थिति में ही काम करता है, और जब प्रकाश जो है ना कम होता है, जब ख़त्म हो जाता है तो इसका ये ना सिकुड़ जाता है, अब फैलता नहीं है, फैलेगा नहीं तो दिखाई नहीं देगा, जिसके कारण जो है ना मुर्गा क्या होने लगता है, चिल्लाने लगता है कि मेरा आँख का रोशनी चला गया, आँख का रोशनी चला गया, ठीक है ना। तो अब क्या हुआ, जब अंधेरा होता है तो इसका जो है ना परितारिका इसको कुछ भी दिखाई नहीं देता है, ठीक है, कुछ भी जब दिखाई नहीं देगा तो जिसके कारण ये जो है ना मुर्गा चिल्लाने लगता है कि जो है ना अब तो मेरा आँख का रोशनी चला गया, अब क्या होगा, अब हम कैसे देखेंगे, नहीं देखेंगे, जितना दिमाग उतना सोचता है। लेकिन जो है ना मॉर्निंग जैसे होता है, सूर्य का प्रकाश अभी हल्का हल्का जो है ना उदयमान में रहता है, तो इसका परितारिका क्या हो जाता है, फैल जाता है, और पूरा एक खुशी से नाचने लगता है, वाह मेरा फिर से जो है ना फिर से आँख में रोशनी आ गया, हम फिर से देख सकते हैं, फिर से चल सकते हैं, अभी इधर उधर जो है ना चक्कर पकड़ कर सकते हैं। तो इसी कारण से मुर्गा जो है ना मॉर्निंग में पूरा जो है ना चिल्लाता है एकदम जो है ना खुशी से। कारण क्या है, क्योंकि उसको फिर से दिखाने लगता है ना, ये लॉजिक है। इन्हें की जो है ना सुबह आदमी को जगाने के लिए जो है ना ये हल्ला करता है, ऐसा नहीं है। तो यहाँ बोल रहा है कि चूजे की दृष्टिपटल में कौन सी कोशिका नहीं होती है, तो इसमें जो है ना शंकु कोशिका हो जाएगा, ठीक है, शंकु कोशिका काफ़ी इंपॉर्टेंट है, शंकु कोशिका नहीं होता है, ठीक है। तो चलिए जो है नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का गोला कैसा दिखता है। तो ऑप्शन है गोलाकार, अंडाकार, चपटा या घनाकार। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जल्द से जल्द बताइए। टिक टिक 1, टिक टिक 2, टिक टिक 3, टिक टिक 4, टिक टिक 5। अब बताइए टिक टिक आया कि नहीं, आप लोगों का आंसर आया कि नहीं, जल्द से जल्द बताइए। तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा चपटा, ठीक है। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का जो ना गोला दिखाई देता है चपटा, ना तो जो ना गोलाकार होता है, ना अंडाकार होता है, और ना घनाकार होता है, ठीक है। तो यहाँ जो ना कैसा हो जाता है, चपटा हो जाता है। देखिएगा मॉर्निंग में ऐसे करके हल्का सा जो चपटा टाइप का दिखाई देता है, ठीक है, हल्का चपटा टाइप का, ऐसा आपको प्रतीत होगा नहीं ज़्यादा। और दोपहर टाइम में देखिए एकदम पूरा गोल चमकेगा, एकदम गोल जो है ना चमकता है, ठीक है। तो ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कांच का अपवर्तनांक जो है ना किस रंग के लिए अधिकतम होता है। कांच का अपवर्तनांक किस रंग के लिए अधिकतम होता है, फटाफट बताइए। ऑप्शन है लाल, पीला, बैंगनी, आसमानी। तो हम लोग देखेंगे अपवर्तनांक किसके लिए अधिकतम होगा। कांच का अपवर्तनांक किस रंग के लिए, जल्द से जल्द बताइए। तो अपवर्तनांक देखते हैं हम लोग, बैंगनी के लिए अधिकतम होता है, ठीक है ना। तो बैंगनी के लिए अधिकतम होता है, जो भी बैंगनी आंसर कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है। और लाल के लिए सबसे कम होता है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है कि लाल गुलाब को हरे प्रकाश में देखा जाए तो कैसा प्रतीत होता है। काफ़ी वीवीआई क्वेश्चन है, ठीक है। लाल गुलाब को हरे प्रकाश में देखा जाए तो कैसा प्रतीत होगा। ऑप्शन है पीला, बैंगनी, काला, नीला। जल्द से जल्द बताइए। क्या हो जाएगा इसका आंसर, यह आंसर हो जाएगा काला। जो भी आंसर काला दे रहे हैं वो बिल्कुल सही है। लाल गुलाब को हरा प्रकाश में देखते हैं तो काला दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है, काला दिखाई देगा। लाल गुलाब यदि हरा प्रकाश में देखेंगे तो दिखाई नहीं देगा, काला दिखाई देने लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। तो नेक्स्ट है प्रकाश का प्राथमिक वर्ण कौन सा है। देखिए प्रकाश का प्राथमिक वर्ण जो है ना कौन सा है। तो ऑप्शन है लाल है, नीला है, हरा या तीनों है। जल्द से जल्द बताइए प्रकाश का प्राथमिक रंग कौन सा है। तो इसमें जो ना ये तीनों हो जाएगा। तीनों जो कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है, और जो तीनों में से कोई एक कर रहे हैं वो बिल्कुल गलत है, एकदम घटिया है, एकदम जो ना जो समझिए, ठीक है। तीनों हो जाएगा, ठीक है। काफ़ी वीवीआई क्वेश्चन है, ये याद रखना है।
और क्लास का जो बच्चा है, ठीक है, क्लास का बच्चा 100% याद रखना है कि क्लास में पूछेंगे ही और नहीं तो कूटेंगे ही, ठीक है ना। दो में से एक ही काम हो सकता है, ठीक है, पूछेंगे या कूटेंगे। तो इसीलिए जो है ना सबसे पहले इसको लिख लेना है, ठीक है, अभी देख लो और उसके बाद में लिख लेना है, उसके बाद हम पूछेंगे, ठीक है ना। और ये नहीं सोचना है कि सोमवारी करके जाएंगे तो सर छोड़ देंगे, सोमवारी करने के बाद थोड़ा और ज़्यादा मारेंगे, ठीक है ना। अब मन से जो है ना एकदम शराब भी देना है तो मन से देना है, दिल से, ताकि लगे। अब पॉजिटिव शराब देना, निगेटिव कौन देता है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट बोला कि पेशियों की शिथिलन होने पर अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी लगभग जो है ना कितनी हो जाती है, फटाफट बताइए। पेशियों की शिथिलन होने से अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी क्या हो जाती है। ये अभिनेत्र लेंस है, शिथिलन हो जाएगा, ठीक है, शिथिलन होगा, इसका फोकस दूरी कितना हो जाएगा, जल्द से जल्द बताइए। 2.5 जो कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है, ठीक है, 2.5 इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये आप लोग अटकरिया पंच मार रहे हैं, ठीक है ना, अटकरिया पंच मार रहे हैं तो 2.5 इसका सही है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है अति सूक्ष्म कण किस तरह के जो ना प्रकाश को प्रकिरणित करते हैं, मतलब प्रकीर्णन करते हैं। अति सूक्ष्म कण जो है ना, अति सूक्ष्म कण किस तरह के प्रकाश को प्रकीर्णन करते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अति सूक्ष्म कण जब हम लोग देखते हैं वायुमंडल है, ये वायुमंडल में अति सूक्ष्म कण है, ये सबसे ज़्यादा किस प्रकाश को प्रकीर्णित करते हैं, नीला को करते हैं। किसको करते हैं, नीला को करते हैं। इसीलिए तो आकाश हमको कैसा दिखाई देता है, नीला, ठीक है ना। तो मतलब ये छोटका छोटका कण जो है ना नीला से जो है ना काफ़ी प्यार करता है, याद रखना है। इसीलिए जैसे आता है फट से नीला को पकड़ लेता है, ठीक है, कि अब तुमको जाने देंगे नहीं। लेकिन नीला बहुत ज़्यादा आता है इसलिए इसका हाथ से गिर जाता है, ठीक है। और जो है ना आकाश कैसा दिखाई देने लगता है, नीला, वायुमंडल होने के कारण। तो याद रखना ये क्या हो जाएगा, नीला हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है किसी प्रिज्म से होकर गुजरने वाले प्रकाश के लिए आपतन कोण का मान जो है ना क्या होगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, देखिए ये पूरा क्वेश्चन दिखाते हैं। आपतन कोण आई और अपवर्तन कोण यदि आर हो तो निर्गत कोण का मान क्या होगा, सॉरी निर्गत कोण का मान पूछ रहा है, ठीक है। देखिए नहीं समझे ना आप लोग क्वेश्चन, चलिए समझाते हैं। देखिए यहाँ बोल रहा है कि किसी प्रिज्म से होकर यदि, देखिए ये प्रिज्म है, प्रिज्म से होकर यदि हम प्रकाश को यहाँ से भेजते हैं, ठीक है, प्रकाश को यदि भेजे, अरे यार, ठीक है, यहाँ से ऐसे करके प्रकाश मुड़ गया। अब एक वर्णी प्रकाश दिया है, ये नहीं कि जो ना फिर से यहाँ 7 रंग निकाल देंगे और ये फिर ऐसे करके चले जाएगा। तो यहाँ देखिए ये क्या है, ये अभिलंब है, याद रखना ये क्या है, अभिलंब है। अब जो है बोल रहा है कि प्रिज्म से जाने वाली आपतन कोण, आपतन कोण ये मेरा हो जाएगा। आपतन कोण आपतित प्रकाश की किरण, ये देखिए ये ऐसे डायरेक्शन है, बोल रहा है आपतित प्रकाश की किरण और अभिलंब के बीच बना कोण ये आई है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए ये हो गया अभिलंब और ये जा रही है, ठीक है, तो ये मेरा आर हो जाएगा। और ये भी यहाँ देखिए यहाँ से जा रहा है, तो यहाँ से अब पूछ रहा है कि बताइए जो ना ये जो निर्गत हुआ बाहर जब निकला तो ये वाला कोण कितना होगा, ठीक है, यही पूछ रहा है। तो यहाँ देखिए कोण ये एल नहीं है, ये कौन है, कोण आर के बराबर, कोण जो है ना आर के से छोटा, कोण आर और जो है ना आई के जो है ना जोड़ के बराबर, कौन आई के बराबर। फटाफट बताइए, अब समझ गए होंगे, नहीं समझे तो फटाफट जो है देख लीजिए एक बार फिर से। यहाँ से दिया प्रकाश, यहाँ से गया ऐसे, यहाँ से निकला ऐसे, यहाँ बोल रहा है यहाँ दे दिए, यहाँ विलंब दे दिए, यहाँ बोल रहा है ये आई है ये आर है, तो ये वाला क्या होगा, निर्गत कौन क्या होगा, तो ये जो है ना आई हो जाएगा। लगभग जो है सबका आंसर गलत हो रहा है, आई इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, आई इसका सही हो जाएगा। किसी किसी का सही हो रहा है तो टेंशन मत लीजिए, लेकिन इसका आंसर क्या हो जाएगा, आई। मतलब कि आपतन कोण जितना डिग्री होगा उतना ही निर्गत कोण, आपतन कोण जितना डिग्री से जाएगा ऐसे करके निर्गत कोण जो है ना उतने डिग्री का होता है, याद रखना, निर्गत कोण भी उतना ही डिग्री का हो जाता है। काफ़ी वीवीआई क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। वास्तविक सूर्यास्त और आभासी सूर्यास्त के बीच कितना समय का अंतर होता है। मतलब वास्तविक सूर्यास्त और आभासी सूर्यास्त जैसे हमको दिख रहा है, जैसे मान लीजिए कि जाना सूर्य है और ये बादल के अंदर छिप गया, ठीक है, तो वास्तविक एक वास्तविक सूर्यास्त होता है और एक आभासी, आभासी मतलब ऐसा लगता है कि जो ना सूर्य जो है अब बादल में छिप गया है। तो इन दोनों के बीच में कितना समय का लगता है, कितना समय लगता है, ठीक है ना। वास्तविक सूर्यास्त और आभासी सूर्यास्त के बीच का जो है ना समय कितना है। ऑप्शन है 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट। तो इसका आंसर 2 मिनट हो जाएगा। जो पढ़े होंगे तो वो 2 मिनट आंसर कर रहे हैं, ठीक है ना। तो चलिए नेक्स्ट पे हम लोग देखते हैं।
उदय और अस्त होते समय सूर्य दिखाई देता है। अभी जस्ट बताए थे उदय और अस्त होने के समय सूर्य कैसा दिखाई देता है, पीला दिखाई देता है कि लाल दिखाई देता है कि नीला दिखाई देता है कि काला दिखाई देता है, फटाफट बताइए। उदय और अस्त होते समय जो है ना सूर्य कैसा दिखाई देगा, जल्द से जल्द आप लोग आंसर कीजिए। तो क्या हो जाएगा, लाल, बिल्कुल सही है, लाल बिल्कुल सही है, क्योंकि लाल हो जाता है उदय और अस्त के समय। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये एंगस्ट्रम जो है ना, सबसे पहले याद रखना ये तरंग दैर्ध्य का मात्रक है। एंगस्ट्रम क्या है, तरंग दैर्ध्य का मात्रक है। तो क्वेश्चन ये आता है, ठीक है ना, कि तरंग दैर्ध्य का मात्रक क्या होता है। तो एंगस्ट्रम पूछेगा, एक एंगस्ट्रम का मान कितना होता है, ये फटाफट बताइए। ऑप्शन दिया है 10⁻⁻10 मीटर, 10⁻⁸ मीटर, 10⁻⁻11 मीटर, या इनमें से कोई नहीं। एंगस्ट्रम किसका मात्रक है, तरंग दैर्ध्य का। एंगस्ट्रम कैसे लिखते हैं, तो ए पे जो है ना एक जो है जीरो देते हैं। ठीक है, ए पे जो है ऊपर में खोपड़िया पे क्या करे, खोपड़िया पे जीरो दे दिए, खोपा हो गया ना, तो खोपा लग रहा है ना, फटाफट बताओ, खोपा लग रहा है ना। तो ये जो है ना एंगस्ट्रम है, याद रखना ये एंगस्ट्रम है। अरे यार ये तो छोटिया लग रहा है रे, देखो ये हो गया, ऐसे करके दे, छोटिया है, पैर फैला के जो है ना खड़ा है, और यहाँ पे देखो छोटिया का माथा है। ठीक है, तब हो गया कि नहीं। तो ये एंगस्ट्रम है, फोटो जो है ना बनाना है, एंगस्ट्रम ये हो गया। तो इसका आंसर जो भी कर रहे हैं 10⁻⁻10 बिल्कुल सही है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है, प्रिज्म से प्रकाश की कौन सी परिघटना घटती है। प्रिज्म से प्रकाश की कौन सी परिघटना होती है। तो प्रिज्म जब हम लोग देखते हैं तो प्रकाश का क्या होता है, यहाँ से जाता है और प्रकाश विभिन्न रंगों में जो है ना बढ़ जाता है। तो ये परिघटना क्या कहलाता है, किसी का गलत नहीं होना चाहिए, फटाफट बताओ क्या हो जाता है, वर्ण विक्षेपण। वर्ण विक्षेपण जो कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है। देखिए आज कितना जल्दी जल्दी हम लोग जो है ना क्वेश्चन देख लिए, और वही 50 से देख रहे हैं और 77 हो गए, मतलब कि आज जो है 30 क्वेश्चन से एबव देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है कि नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाने से कौन सा जो है ना दृष्टि दोष होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, नेत्र जो है ना लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाए। देखिए ये है नेत्र लेंस, नेत्र है लेंस, और ये देखते हैं ऐसे, यदि फोकस दूरी अधिक हो जा रहा तो अधिक हो जाने से क्या हो जाएगा, फोकस दूरी यदि अधिक हो जाए, ऐसे करके देखें और यहाँ बन जाए फिगर, तो हमको क्या दिखाई देगा, दूर वाला तो दिख जाएगा लेकिन निकट वाला जो रहेगा वो नहीं दिखेगा। फोकस दूरी अधिक हो जाने से क्या होगा, दूर वाला दिख जाएगा, निकट वाला नहीं दिखेगा, तो दूर दृष्टि दोष इसमें हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, दूर दृष्टि दोष। ठीक है, जो भी दूर दृष्टि दोष आंसर कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है, और जो नहीं कर रहे हैं बिल्कुल गलत है और गंदी बात है। ठीक है ना, तो भोला बाबा का पूजा करके जो है इस सब से छुटकारा पाइए। अब तो लास्ट था, पता नहीं किया है कि नहीं। किस दृष्टि दोष में जो है ना किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है। देखो ध्यान से, एकदम ध्यान लगा देना है। ये भोला बाबा का आँख है, यहाँ से देखिए ये बना दिए नेत्र गोलक। ठीक है, अब देखिए रेटिना मेरा ये पीछे वाला हिस्सा है, रेटिना ये है, और यदि बोल रहा है कि किस जो है ना दृष्टि दोष में वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे ही बन जाता है, मतलब कि यहीं पे बन गया, तो यहाँ बना, तो इसका मतलब निकट ही बन गया। तो निकट वाला वस्तु हमको दिखेगा लेकिन दूर वाला दिखेगा नहीं दिखेगा, तो इसलिए इसको कौन सा दृष्टि दोष कहते हैं, निकट दृष्टि दोष। ठीक है, दूर वाला नहीं दिखेगा, निकट दृष्टि दोष हो जाएगा। 80 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ये तो हम बता चुके हैं। नेत्र की समंजन क्षमता कम हो जाने से क्या होता है। नेत्र की समंजन क्षमता क्या बताई थी, ये जो ये नेत्र लेंस है। ठीक है, नेत्र लेंस का जो है ना फोकस दूरी बदल जाएगा, ये है और एक, अरे यार ऐसे हो गया, ये पतला ये मोटा है, तो इसका फोकस दूरी ज़्यादा होगा, इसका फोकस दूरी ज़्यादा और मोटा का फोकस दूरी कम। तो फोकस दूरी बदलने का जो ना जो क्रिया है, ठीक है ना, ये जो क्षमता है, तो ये समंजन क्षमता कहलाता है। ये करता कौन है, सिलेरी मांसपेशियाँ। ठीक है, तो समंजन क्षमता जब जो है ना कम हो जाए, मतलब फोकस दूरी जो है ना बदले नहीं, तो ना तो निकट वाला वस्तु दिखाई देगा ना ही दूर वाला अच्छा दिखाई देगा, इसलिए यहाँ कौन सा हो जाएगा, जरा दृष्टि दोष, जरा दूरदर्शिता। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, और ये आप लोग जो है आंसर दीजिए फटाफट कि तारों की टिमटिमाना जो है ना किसके कारण होता है। तारा टिमटिमाता है, बताए थे आप लोगों को, छोटिया जो है ना छोटुआ जब सोया था यहाँ पे, तो ये तारा टिमटिमाते हुए देख रहा था, तो आखिर ये किसके कारण हो रहा था, तो बता दिए थे आप लोग, फटाफट जल्दी से आंसर कीजिए। तारा का टिमटिमाना किसके कारण होता है, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। किसी का गलत नहीं होना चाहिए, वायुमंडल अपवर्तन के कारण। अब तो आंसर बता दिए हैं, जिसका गलत हो गया फटाफट जो है ना एक बार फिर से टाइप कर दो ताकि मेरा सही हो जाए। ठीक है, तो देखिए आज का जो है ना हम लोग लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और यही आज का क्वेश्चन भी रहेगा। ठीक है,
पहले पढ़ते हैं कि एक प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश के स्पेक्ट्रम में वर्ण विक्षेपण जिस घटना के कारण होता है वह घटना है। वर्ण विक्षेपण पूछ रहा है किसके कारण होता है, वर्ण विक्षेपण का घटना। देखो वर्ण विक्षेपण का जो घटना है किसके कारण है, प्रकाश के परावर्तन के कारण, अपवर्तन के कारण, विकिरणन के कारण, या इनमें से कोई नहीं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये आंसर देना है किसको, तुम्ही सबको देना है, ठीक है। कमेंट बॉक्स में जाके आंसर करना है ताकि जो है ना उसका हमको आंसर पढ़ सकें, ठीक है। तो कमेंट बॉक्स में जाके करना है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, ठीक है। परावर्तन, अपवर्तन, विकिरणन या इनमें से कोई नहीं। तो कैसा लगा क्लास ज़रूर बताना है, ठीक है ना। और जल्दी आज समेटने को कोशिश किए, कम से कम देखो 50 से लेके जो है ना 82 तक पहुँच गए, तो ये कम बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना। ये तो जो है सोमवारी के इफेक्ट था तभी ऐसा हो रहा है। तो फटाफट जाओ, अब जो है ना मिलते हैं फिर से एक बेहतर क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।